हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जैसे कि एक शहर होता है। जैसे कि हर एक शहर में बहुत सारा घर रहता है, उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। जिस तरीके से हर एक घर को कुछ सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है, हर एक घर में रहने वाले लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, तो फूड जो है वो प्रॉपर फार्मर्स से लेकर के आपके घर तक एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आता है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। उसी तरीके से हर एक घर में कुछ ना कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए एक अलग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम डेवलप रहता है, जिसको सीवर सिस्टम भी बोलते हैं। उसी तरीके से हर एक सेल को भी कुछ ना कुछ सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और उनको भी अपने शरीर से वेस्ट निकालने का ज़रूरत पड़ता है। तो इतना सारा लॉजिस्टिकल इशू हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे मैनेज करता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। अब गौर कीजिएगा एक बात कि जिस तरीके से हमारे घर तक का कनेक्टिविटी हाईवे से होकर के, स्टेट से होकर के एक गली तक आता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक हाईवे होता है, जिसको रोड बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या चीज़ है? तो प्लाज्मा एक लिक्विड मीडियम हुआ, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक सेल तक। ठीक है, वेस्ट जो है सेल से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेल तक पहुंचेगा। ब्लड में और भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इन सब का अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। जैसे कि रोड पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे तरीके से चल पाए, इसलिए पुलिस पेट्रोल करते रहता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक से चलता रहे, हमारा पूरा बॉडी ठीक से चलता रहे, उसके लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, जिसको बोलते हैं WBC। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में मौजूद जर्म्स को मारता है, ताकि हमारा बॉडी जो है हेल्दी रह सके। रेड ब्लड सेल जो है एक तरीके का ट्रक हुआ, जैसे कि कुछ सप्लाईज़ को आपके घर तक पहुंचाया जाता है ट्रक्स के माध्यम से, उसी तरीके से रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, ये डिलीवरी फ्लीट हुआ। और रेड ब्लड सेल रेड किस वजह से होता है? तो रेड ब्लड सेल रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन बना होता है आयरन से। अगर हमें आयरन का कमी हो जाएगा तो हमें एक बीमारी होगा, जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में हेमोग्लोबिन जो है वो ठीक से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता है। इस वजह से हमें जितना एनर्जी मिलना चाहिए उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। फिर तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? जैसे हमारे शरीर में कहीं कट गया तो ब्लड निकलने लगा, उस ब्लड को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अदा करता है। जैसे कि वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग कहने का मतलब ही होता है कि ब्लड को जमा देता है, ताकि ब्लड के फ्लो को रोका जा सके। हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को बाइंड करके पकड़ के ले जा रहा है।
उसी तरीके से WBC जो है जर्म्स के साथ फाइट कर रहा है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, और प्लाज्मा जो है अल्टीमेट मल्टीटास्कर हुआ। इसमें क्या क्या रहेगा, सेल्स भी रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहेंगे जो कि बॉडी प्रोड्यूस करता है अपने मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे और डिटेल में जानते हैं। अब 3 तरह का रोड हुआ, 3 तरह का पाइप हुआ। एक को बोले आर्टरी, दूसरे को बोले वेन्स, और तीसरे को बोले कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होता है, हमारे हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाता है, या हर एक सेल तक ब्लड ले जाता है। और ये कौन सा खून ले जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा। इट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अब चूँकि हार्ट से ले जा रहा है, सेल तक ले जा रहा है, तो हार्ट क्या हुआ, एक पंप हुआ, और हार्ट एक मोटर की तरह काम कर रहा है, पंप की तरह काम कर रहा है, तो इसमें प्रेशर भी होगा। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो आर्टरीज से ही हम लोग नाप सकते हैं। और इसमें प्रेशर जो रहता है वो हाई रहता है। वहीं वेन्स क्या करता है, वेन्स में ब्लड जो है वो सेल से हार्ट की ओर जाता है, और इसमें कौन सा ब्लड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहेगा। इसी को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। डी वर्ड मतलब होता है कि ऑक्सीजन मात्रा जो है उसमें नहीं है या कम है। ठीक है, और चूँकि ये सेल से होकर के, सेल से निकल रहा है और हार्ट तक जा रहा है, तो इसमें प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक, अब ऐसे समझिए कि आर्टरीज एक बहुत बड़ा पाइप है। ऐसे समझिए कि एक हाईवे का रोड आपके घर तक नहीं आता है, वो हाईवे जो है और छोटे छोटे रोड में बंटता है, तब जाकर के आपके घर तक पहुंचता है। उसी तरीके से एक बड़ा सा आर्टरी इस छोटे से सेल में कैसे घुसेगा, इस आर्टरी को और छोटे ब्रांचेस में बंटना पड़ेगा। तो जब आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में बंटता है ताकि वो सेल के अंदर, सेल के साइज तक का हो जाए और सेल के अंदर पहुंच सके, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज। सेम चीज़ वेन्स के साथ भी होता है। हर एक सेल से वेन्स जो है वो कनेक्टेड रहता है, और वेन्स जब ब्रांच्ड फॉर्म में रहेगा तो उसी को हम बोलेंगे कैपिलरीज। तो आर्टरीज भी जब ब्रांच्ड फॉर्म में रहेगा तो उसको कैपिलरीज बोल देंगे, और वेन्स भी जब ब्रांच्ड फॉर्म में रहेगा तो उसको कैपिलरीज बोल देंगे। तो कैपिलरीज क्या हुआ, एक सुपर थिन वेसल हुआ, सुपर थिन पाइप हुआ, जहाँ पे असली में कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, किससे कनेक्शन हो रहा है, सेल से कनेक्शन हो रहा है, और वहीं पे एक्सचेंज होता है किस चीज़ का, ऑक्सीजन्स का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, और वेन्स के बारे में भी। आर्टरीज क्या कर रहा है, हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वो हार्ट से दूर खून ले जाता है, माने हार्ट से कहाँ ले जाएगा, सेल में ले जाएगा। क्या लेकर के जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट एक तरह का मोटर है, तो उसमें प्रेशर रहेगा, इसलिए आर्टरीज में प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। अब ध्यान रखिए, किसी भी पाइप में अगर बहुत प्रेशर के साथ पानी जाना है तो उस पाइप को मोटा होना पड़ेगा, पतला रहेगा तो वो फट जाएगा। अब मोटा के साथ साथ उसको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, उसको थोड़ा, उसमें थोड़ा इलास्टिसिटी होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पाइप रप्चर कर जाएगा। वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए आर्टरीज में भी। आर्टरीज का पाइप क्या होता है, थिक होता है और मस्कुलर होता है, इसके कारण से वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहता है, इलास्टिक रहता है। ठीक,
ऑन द अदर हैंड वेन्स क्या है, वेन्स में ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट जाता है, माने बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है, सेल से हार्ट की ओर जा रहा है। ठीक, अब सेल से हार्ट की ओर जा रहा है तो सेल के पास जो ऑक्सीजन पहुंचा था वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एनर्जी बनाया, एनर्जी तो यूज़ कर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो सेल के लिए वेस्ट हुआ। अब उसको नहीं चाहिए सेल को कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेल क्या करेगा, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के थ्रू कहाँ भेजेगा, हार्ट में भेजेगा। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है कि सेल में कोई प्रेशर नहीं है, सेल अपने आप में मोटर नहीं है, तो ये धीरे धीरे खून भेजेगा आगे, धीरे धीरे खून भेजेगा तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। अब ऐसे समझिए कि जिस पाइप में प्रेशर है, क्या उसमें खून का बैकवर्ड फ्लो होना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि प्रेशर जो है उसको आगे पुश करता चला जाएगा। लेकिन जिस पाइप में प्रेशर नहीं है, उस पाइप को थोड़ा सा ऐसे कर दे, सीधा कर दे, तो बैकवर्ड फ्लो होने का चांसेस बढ़ जाएगा या हो भी जाएगा। तो उसी तरीके से वेन्स के साथ में ये चांसेस रहता है कि वो खून का बैकवर्ड फ्लो हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए कि खून पीछे पूरी तरीके से फ्लो ना हो, इसलिए वेन्स में क्या रहता है, ऐसे गेट बना रहता है जिसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे, इसको वाल्व बोलेंगे। तो सपोज खून इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो गेट जो है ऐसे खुल जाएगा, गेट क्या करेगा, ऐसे खुल जाएगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में खून फ्लो करने का कोशिश करेगा तो गेट ऐसे लॉक हो जाएगा। तो वाल्व क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो वाल्व क्या करता है, वाल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व जो है खून को वापस पीछे बहने से रोक लेता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब एक बात नोटिस करने वाला बात है, ठीक है, और एकदम नोट करके इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। लेकिन आर्टरीज और वेन्स का एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं पाल्मोनरी आर्टरी और पाल्मोनरी वेन। ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। चलिए, तो वेन्स का वॉल जो है वो पतला होगा क्योंकि इसमें प्रेशर ही नहीं है, तो मोटा रहने का कोई तुक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता, और ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं रहेगा। और इसमें क्या मौजूद रहेगा, वाल्व मौजूद रहेगा। ठीक, चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मेंटेन करने में। हार्ट जो हो गया एक मोटर हो गया, एक पंप के जैसा काम कर रहा है। तो हार्ट करता क्या है, हार्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं हार्ट क्या करता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे समझिए कि असल में हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कि हमारे हार्ट में खून जो है एक साइकिल में एक बार में 2 बार आता है। एक बार में 2 बार कहने का मतलब है कि देखिए, हमारे बॉडी से हमारे हार्ट को हमारे बॉडी से हमारे हार्ट में, सॉरी ये एरो ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, हमारे बॉडी से हमारे हार्ट में खून जाता है। बॉडी से कहने का मतलब है
कि हमारे हर एक सेल से कौन सा खून जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है। अब हार्ट क्या करता है उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है, लंग्स में भेजता है। अब लंग्स में खून को टहलाने तो नहीं ले गया होगा, कुछ काम से ले गया होगा, तो क्या करता है कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब हमको तो पता है कि लंग्स में जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान चूँकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और रेस्ट अदर गैसेस है, अदर गैसेस है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये सभी गैस जो है हमारे लंग्स में जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, फ़िल्टर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो सभी गैसेस हमारे लंग्स तक पहुँच रहे हैं। अब ये सभी गैस जब हमारे अंदर पहुँचते हैं तो चूँकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है, और ब्लड में जो ब्लड लंग्स तक पहुंचा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यूनिवर्स का नियम है, फिज़िक्स का नियम है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चीज़ या कोई भी पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। और अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जाता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न हो के प्रोसेस से क्या होता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और ब्लड में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। अब ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन मिला दिया लंग्स, तो अब लंग्स क्या करेगा, उसको हार्ट तक वापस भेजेगा। कैसे भेजेगा, ऑक्सीजन के वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस भेजेगा। हार्ट उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। क्लियर। तो ये साइकिल जो है ये पूरा ये ऐसे चलते रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब बॉडी से हार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है तो वो एक सेपरेट पाइप से आएगा। जब हार्ट से लंग्स में जा रहा है तो वो एक सेपरेट पाइप से जाएगा। तो हर एक पाइप का अलग अलग नाम है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट तक जा रहा है, इस पाइप का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ये क्या हो गया, वेन्स हो गया। उसी तरीके से जब हार्ट से लंग्स तक जो जा रहा है उसको हम लोग वेन्स नहीं बोलेंगे, हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये वाला जो पाइप हो जाएगा इसी का नाम हो जाएगा पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। तो हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाले पाइप का नाम है पाल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाले पाइप का नाम है पाल्मोनरी वेन। पाल्मोनरी वेन। ओके, क्लियर। एंड हार्ट से पूरे बॉडी तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या हो गया,
वेट मिनट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्टरी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो पूरा पाथ याद कर लीजिएगा कि असल में क्या हो रहा है कि सेल से या पूरे बॉडी से ब्लड जो है हार्ट तक जा रहा है, हार्ट उसको लंग्स तक भेज रहा है, लंग्स उसको वापस हार्ट तक पहुंचा रहा है, और हार्ट उसको वापस पूरे बॉडी तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सारे पाइप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए अब बैक टू आते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में पूरा हार्ट डिवाइडेड होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी एट्रियम को ऑरिकल भी बोला जाता है, इसी एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं। इसी एट्रियम को ऑरिकल भी बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। तो गौर कीजिए कि यहाँ पे से ब्लड जो है हार्ट में एंटर कर रहा था, हार्ट में ब्लड जो है वो एंटर कर रहा था। कौन सा ब्लड एंटर कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है एंटर कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है एंटर कर रहा था। किस पाइप से एंटर कर रहा था? याद रखिएगा कि वेन से एंटर कर रहा था। अब ये ब्लड जैसे ही एंटर करता है तो हार्ट के किस चैम्बर में जाता है? राइट एट्रियम में जाता है या राइट ऑरिकल में जाता है। ब्लड राइट ऑरिकल में जाने के बाद ब्लड सीधा नीचे आएगा। कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो क्या करेगा? वेंट्रिकल ऐसे कोलैप्स करेगा। वेंट्रिकल ऐसे कोलैप्स नहीं करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक बलून है, बलून में पानी भरा हुआ है, नीचे से दबाएंगे तो पानी बाहर की ओर ऊपर की ओर पुश होगा। उसी तरीके से ये हार्ट जो है ऐसे दबेगा तो यहाँ से ब्लड जो है किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, और इधर से उधर 2 लंग्स है ना, तो एक पाइप इधर गया और एक पीछे से उधर पाइप उधर गया। कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स में गया तो इस पाइप का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड गया? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड गया, माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वही ये काम करता है, आरबीसी ये काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन ले करके तुम ही बताओ, आप लोग ही बताओ कि इसी चैम्बर में आएगा? नहीं, अलग चैम्बर में आएगा, क्योंकि इसी चैम्बर में आ जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, इसीलिए अलग चैम्बर में आएगा। किस चैम्बर में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। तो ये देखिए कि यहाँ से अब एंटर किया। अब जब राइट एट्रियम में एंटर किया तो इस बार क्या होगा कि अब ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद नीचे आएगा। कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये फिर ऐसे दबेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर जाएगा। इस वाले का नाम है ऑर्टा। इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? सबसे बड़ा आर्टरी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी हो गया। आर्टरी हो गया, सबसे मोटा आर्टरी हो गया। कौन सा ब्लड ले जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? तो बॉडी में ले जा रहा है। क्या देने? तो ऑक्सीजन देने जा रहा है। तो आई होप ये आपको पूरा
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? ये इसी तरीके से बॉडी में फ्लो करता है। अब ये जो वेना कावा क्या है, असल में जो वेन्स आया और हार्ट में घुसा, तो देखिए हमारा हार्ट यहाँ पे है, तो ऊपर से ब्लड आया और शरीर हार्ट के नीचे से भी ब्लड आया, तो 2 पाइप हार्ट में एंटर करेगा। ऊपर वाले को बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो 2 वेना कावा है, वो दोनों एंटर कर रहा है। ठीक है, ये वाला सुपीरियर वेना कावा हो गया और ये वाला इन्फीरियर वेना कावा हो गया। ठीक, चलिए अब जिस तरीके से हमारे बॉडी में सप्लाईज का ज़रूरत होता है, हमारे बॉडी को सप्लाईज चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, तो हमारा हार्ट सप्लाई कर दिया। उसी तरीके से हमारा बॉडी जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो वेस्ट कैसे हमारा बॉडी उससे अपना हमारे बॉडी से डिस्पोज ऑफ करेगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए एक ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी के अंदर मिलियंस में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स को ऐसे समझिए कि ये वो छोटा छोटा फ़िल्टर है जो एक पूरे किडनी में बहुत सारे मौजूद है। ये क्या करेंगे कि ये इम्प्योर ब्लड को लेगा, इम्प्योर ब्लड को लेगा किडनी के फिल्टरेशन प्लांट यानी क्या नेफ्रॉन्स में डालेगा, और नेफ्रॉन्स में डालने के बाद क्या होगा, हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ रहता है पहले ये चीज़ समझ लीजिए। हमारे ब्लड में एक तो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, दूसरा वेस्ट रहेगा। वेस्ट कैसा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं यूरिया, एग्जाम्पल में यूरिया। उसके साथ साथ सेल्स भी रहेंगे बहुत सारे। न्यूट्रिएंट्स में क्या, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, फैट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे सेल्स रहेंगे, WBC रहेंगे, रेड ब्लड सेल रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ रहेगा। अब ब्लड को जब फिल्टर करना है तो उसमें से सिर्फ वेस्ट अलग करना है, और एक और चीज़ रहेगा, वाटर रहेगा। तो अगर हमारे बॉडी में वाटर का मात्रा ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमारा किडनी क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर में वेस्ट को डिज़ोल्व करेगा, और वाटर और वेस्ट को मिला करके वो क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। वो यूरिन एक पाइप यूरेटर से होकर के एक जगह पे स्टोर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये रियल पिक्चर नहीं है, बस ऐसी डिज़ाइन बनाया गया है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने। रियल में किडनी ऐसा नहीं दिखता है मशीन के जैसा, रियल में नेफ्रॉन्स भी ऐसा नहीं दिखता मशीन के जैसा। ये आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार बनाया गया ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएँ। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि यूरिन स्टोर रहेगा एंड मीटर चलता रहेगा। जैसे ही यूरिन पूरी तरीके से भर जाएगा तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि प्रेशर डेवलप हुआ है। अब प्रेशर डेवलप होगा तो फिर यूरिन बाहर निकल जाएगा। यू कैन गो टू द वॉशरूम एंड पी। तो हमारा किडनी इसी तरीके से काम करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब होता क्या है कि कभी कभी किडनी ख़राब हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी का ज़रूरत होता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन में भी यही चीज़ होता है कि इम्प्योर ब्लड निकाल दिया इम्प्योर ब्लड जाता है
उससे वेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और वापस क्लीन ब्लड आपके बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये क्लीन ब्लड जो है किडनी फिल्टर करके वापस आपके बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आज हम लोग एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ें, एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ें। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।